सो इसमें अब हम देखेंगे कि भाई एविडेंस कि मैटर पार्टिकल का बना हुआ है या पार्टिकल है उसमें, वो कैसे पता चलेगा। तो इधर आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें ये ऐसा बीकर है जिसमें पानी लिया गया है और ये पर्पल कलर की सब्सटेंस है। इस केमिकल को हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ये जब भी पानी में डलता है तब पर्पल कलर का हो जाता है। अब नीचे जैसे देखते हैं इसका डिसॉल्विंग पावर क्या है। तो देखिए ये छोटा सा हमने इधर डाल के रखा है, थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो ये पर्पल कलर ऐसे ऊपर आने लगेगा और उसके 5-10 मिनट के बाद पूरा सॉल्यूशन हमारा पर्पल हो जाएगा। मतलब क्या कि भाई जो पार्टिकल्स थे इसके, इन्होंने पानी में जगह रोक ली। ठीक है, तो इट ऑक्यूपाइड स्पेस, उसी को हम मैटर कहते हैं। अब इसने स्पेस कैसे रोकी? तो इसने स्पेस डिफ्यूजन से रोकी और आपको पता है डिफ्यूजन हमने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक है, अब देखो दूसरा है कि ये पार्टिकल डिफ्यूज तो हो गए लेकिन इसमें ब्राउनियन मोशन भी हुआ। भाई अब ये ब्राउनियन मोशन क्या है? कोई ब्राउन कलर की मोशन है क्या? नहीं, ये कोई ब्राउन कलर की मोशन नहीं है। बेसिकली ये ब्राउनियन मोशन है। मतलब क्या होता है, जब पार्टिकल एक यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो इनका ये जो मोशन होता है विच इज़ लाइक वेरी रैंडम, कहीं भी चले जाते हैं, तो इसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आपको मैं बेस्ट एग्जांपल इधर दिखा रही हूँ। ये देखिए आप, ये हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला था। अब ये पार्टिकल्स देखो यहाँ 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 पानी के बीच में स्पेस लेने लगे, फिर ये सारे डिफ्यूज़ हो गए रैंडमली। तो दिस इज़ बेसिकली कि भाई प्रूफ है कि हाँ पार्टिकल्स होते हैं मैटर में। दूसरा, आपने और एक चीज़ नोटिस नहीं की लेकिन मैं बताती हूँ कि इसमें कहीं भी बीकर में हमें सॉल्यूशन जो है वो बढ़ता हुआ नहीं दिखा। कहने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तो मानो पानी का लेवल अगर इधर इतना है तो इतना तो होना चाहिए ना, पर वो बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल पानी के, आप ये देखो, मैं जूम में बताती हूँ, पानी के बीच में जाके सेट हो जाते हैं। मतलब इसका कंसंट्रेशन या फिर इस बीकर का कंसंट्रेशन पानी का नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम आगे डिस्कस करेंगे, शुगर डिसॉल्विंग इन वाटर, जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर एक्टिविटी 1.1 है, पर वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें आपको सॉल्ट दिया हुआ है, मैं शुगर लूँगी क्योंकि बच्चे स्वीट होते हैं और शुगर खानी नहीं चाहिए फिर भी। चलिए, अब दूसरा अजम्पशन ये हुआ कि भाई मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया कि भाई पार्टिकल होते हैं या नहीं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ब्राउन कलर का वेपर डाला। वेपर मतलब एक जार होता है, कलरलेस जार ले लो आप, ऐसा एक जार होता है, समझ लो ये शेडेड नहीं है, ऐसा ही वाइट इधर है। यहाँ पे हमने ब्रोमीन करके एक केमिकल होता है वो डाला। ठीक है, और थोड़ी देर के बाद जब आप देखोगे ना तो ये ब्रोमीन का फ्यूम्स इधर ऊपर भी आ गया होगा, तो ये भी सेक्शन रेड ब्राउन कलर की हो गई होगी। इसका मतलब क्या, पार्टिकल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन जोन टू अनदर, राइट, थ्रू डिफ्यूजन। सो पार्टिकल्स मूव भी करते हैं, पार्टिकल्स दे मूव। तो हमने दो अजम्पशन डाले, मतलब उसमें से हमको दो चीज़ बाहर मिली एज इन कंक्लूजन कि भाई मैटर जो है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना हुआ है और पार्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग है, वो बैठते नहीं है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी लर्न। अब मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर। पोलन ग्रेन आपको पता है कैसा होता है, तो हमें जो ब्राउनियन मोशन बोला था ना, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। अब ये देखो, ये पार्टिकल इधर है, अभी इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, तो ऐसे जिगजैग जिगजैग घूमता रहता है। तो बेसिकली ये जो रैंडम मोशन होता है ऑफ द विजिबल पार्टिकल, इसे हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। और इसी से प्रूव होता है कि पार्टिकल्स मूव करते हैं, और ये स्पेसिफिकली गैशियस सब्सटेंस में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, अगर आप ध्यान से धूप में देखो तो हमको मूव करते हुए दिखेंगे।